Hello everyone, I hope you all are doing good. So class 10 CBSE ने अपने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो सैम्पल पेपर अब हम कह सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितना पूछे जाने वाला है. When we talk about our chapter 1 that is real number से आपके पास आने वाला है 6 मार्क्स का. तो सी एमसीक्यू एक नंबर का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड, इट कैन बी असर्शन रीजन और इट कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा भी आपके पास आए. एक 2 मार्कर क्वेश्चन, एक 3 मार्कर क्वेश्चन. ना तो यहाँ से आपसे 4 मार्क का पूछा जा रहा है और ना ही आपसे यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो जब ना ही 4 मार्क्स है ना ही 5 मार्क्स है तो बेसिकली क्वेश्चन का जो टफ लेवल हम कहते हैं वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है. जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, यू कैन सी द टॉपिक्स. यू हैव टू गो थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम. यू हैव टू गो थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड 3 मार्क्स में प्रूव करना होता है वेदर अ नंबर इज इरेशनल, है ना. चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुत ज्यादा वेटेज तो कैरी नहीं कर रहा है, बट 3 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर है. और 3 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो यूजुअली अल्फा बीटा फॉर्मेट में होता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस तो फाइंड आउट समथिंग, है ना. एक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दे दी जाती है. लेट्स मूव टू अनदर चैप्टर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन भी 4 मार्क का चैप्टर है. अगेन सी 4 मार्क का ही चैप्टर है. ना तो यहाँ से केस बेस्ड आने वाला है, ना ही यहाँ से कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है. आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा डर यही लगता है कि इतनी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कैसा आएगा. तो लेवल अप क्वेश्चंस यहाँ से भी ज्यादा बोर्ड ने अभी तक नहीं बोला है, क्योंकि ना तो 5 मार्क्स में जा रहे हैं ना ही 4 मार्क में जा रहे हैं. यू आर हैविंग 3 मार्कर क्वेश्चन एंड यू आर हैविंग 1 एमसीक्यू. तो एमसीक्यू में यूजुअली सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या के की वैल्यू फाइंड करना है. और जो 3 मार्कर क्वेश्चन होता है, एक छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है, मे और मे नॉट कम्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसे आपको किसी एक मेथड से सॉल्व करना होता है. एक स्पेशल केस क्वेश्चन जरूर मैंने देखा है पूछा जाता है, जो कि ऑफ कोर्स यू नो हाउ टू सॉल्व इट. चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन इट कैरी 6 मार्क, एक एमसीक्यू और एक वर्ड प्रॉब्लम. तो देखिए यहां से हमें पता चल गया है कि इस चैप्टर के ऊपर हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को सिर्फ देखना है, सॉल्व करना है, बट हमें ज्यादा ध्यान देना है वर्ड प्रॉब्लम्स पे, हमें ज्यादा ध्यान देना है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे, है ना. तो यू हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. लाइक नेक्स्ट इज योर चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने अगर देखा होगा तो बहुत ज्यादा बुक में भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट जनरल टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म. 2 एमसीक्यू आने वाले हैं और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क्स में. तो चैप्टर कैरी 6 मार्क. अगर आप केस बेस्ड पर देखें तो केस बेस्ड में ही जनरल टर्म भी हो जाती है और सम के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. When we talk about chapter 6, your triangles, जो कि अगेन बच्चों को ऐसा लगता है कि ट्राइंगल्स नहीं बनेगा बाकी सब बन जाएगा. तो ट्राइंगल्स कैरीज 8 मार्क्स. डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. वी आर हैविंग द प्रोसीजर हाउ टू मूव फर्दर. एक एमसीक्यू आएगा और वो एमसीक्यू यूजुअली होता है बीपीटी थ्योरम के ऊपर, कोई एक साइड निकालने के लिए. एक 2 मार्क क्वेश्चन होता है और वो 2 मार्क क्वेश्चन होता है सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए एंड रेशियोज प्रूफ करने के लिए. जो 5 मार्क क्वेश्चन होते हैं वो, और 5 मार्क का कंप्लीट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता है. इट इज गोइंग टू बी इन सब पार्ट्स लाइक डिवाइडेड 2 to 1, 3 to समथिंग लाइक दैट. तो वो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. आपको हो सकता है थ्योरम प्रूफ करने के लिए दे दें और उसी के साथ कोई क्वेश्चन दे दें. तो स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू थ्योरम सो नाइसली कि आप बहुत अच्छे से उसे प्रूफ कर पाए. नेक्स्ट इज योर चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर काफी इजी है, बट अगर देखा जाए तो यहाँ से केस बेस्ड पूछा जा रहा है ना. तो केस बेस्ड में हम ये नहीं कह सकते कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही केस आता है. केस कैन बी ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, कैन बी ऑन सेक्शन फॉर्मूला, और कैन बी ऑन बोथ ऑफ देम. दोनों पर भी पूछा जा सकता है. तो लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. मींस ईदर गोइंग टू बी द डिस्टेंस वन, सेक्शन और बोथ. एक मिड पॉइंट फॉर्मूला है, वो भी बहुत ज्यादा टफ लेवल पे नहीं आता है क्वेश्चन.
Chapter 8, Introduction to Trigonometry. Introduction to Trigonometry, it carries 7 mark. 7 मार्क का है. अब देख लेते हैं इसकी हमारे पास डिवाइडेड कैसे हो रहे हैं मार्क्स. 2 MCQ आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, और वो जो 2 MCQ आते हैं वो बेसिकली होते हैं रेशियोज के या रेशियोज फाइंड करने के. 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है. 2 मार्क का क्वेश्चन होता है हमारे पास यहाँ पे एंगल्स दे दिए जाते हैं, समथिंग लाइक sin 30 cos 60 प्लस tan 30 tan 60, और उनको इवेल्युएट करिए. जो 3 मार्क का आपके पास क्वेश्चन होता है, 3 मार्क का क्वेश्चन प्रूविंग का क्वेश्चन होता है. तो सी अगर हम देख रहे हैं अगेन 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा हाई मार्किंग क्वेश्चन नहीं है तो लेवल जो होता है क्वेश्चंस का वहां थोड़ा सा बोर्ड आपके लिए लीनियंट हो जाता है कि यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, और आप अगर सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे से कर लेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. चैप्टर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. यहां से जरूर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा MCQ, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में से हो सकता है, और एक क्वेश्चन आता है केस बेस्ड. केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपका होता है 4 मार्क का. वहां पर कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पूरा दे दिया जाएगा एक सिंगल सा केस और उसको सॉल्व करने के लिए देंगे, वो भी सब पार्ट्स में होता है. क्वेश्चन 4 है या क्वेश्चन 5 है तो उसके क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, समथिंग लाइक दैट. चैप्टर 10, सर्कल्स. सर्कल्स में 2 MCQ पूछे जाने वाले हैं. एक 2 मार्क का क्वेश्चन है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन है. तो अगर हम इसका वेटेज देखते हैं तो 7 मार्क है, लिखा नहीं है बट स्टूडेंट उसे मार्क कर लीजिए. 7 मार्क है इस चैप्टर से, और 2 ही थ्योरम्स हैं, एक जो 90 डिग्री बनाता है और एक जो दूसरी थ्योरम है टेंजेंट्स आर इक्वल. उन 2 पर ही बेस्ड सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं. और सी, ना तो क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जा रहा है, ना ही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है. बट व्हेन ये जो 3 मार्क की स्कीम आती है, 3 मार्क में आपने अगर कभी सैम्पल पेपर्स देखे हैं या लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने देखे हैं तो आपने देखा होगा ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के बॉटम पे एक सर्कल बना हुआ होता है और कुछ पेरीमीटर या साइड्स फाइंड आउट करने के लिए देते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ओनली आस्क्ड. Chapter 11, that is areas related to circle, and chapter 12, that is surface areas and volume. ये दोनों एक ही यूनिट को बिलोंग करते हैं, मेंसुरेशन से हैं ये. अगर हम चैप्टर 11 की बात करें तो टोटल ही वो 4 मार्क्स का है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि किस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे. कुछ भी आपको ज्यादा टफ लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है. आपको जो सीखना है यहाँ पे वो है एरिया ऑफ सर्कल देख लीजिए, सेक्टर देख लीजिए, सेगमेंट देख लीजिए, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, दैट मच ओनली. उससे ज्यादा यहाँ पर आपको टफ लेवल पर जाना, क्योंकि 2 मार्क में आ रहा है क्वेश्चन, तो 2 मार्क में कोई एक ही चीज पूछी जाएगी. देन इज योर चैप्टर 12 जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम है. चैप्टर कैरी 6 मार्क्स, एक MCQ एंड यस सी. 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है मतलब इट्स गोइंग टू बी अ वर्ड प्रॉब्लम. तो सी, वेटेज जब हमें पता चल जाता है चैप्टर वाइज तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स कहाँ प्रिपेयर करने हैं. नेक्स्ट इज योर स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स कैरीज 9 मार्क, काफी हाई वेटेज है इस चैप्टर का. एक MCQ आएगा और वो MCQ आता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप पे. एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का, जहां पर या तो मीन निकालने के लिए बोल देंगे या मोड निकालने के लिए बोल देंगे, और मीडियन, कोई एक चीज पूछ ली जाएगी. बट वेन वी टॉक अबाउट 5 मार्क्स में कॉम्बिनेशन होता है, हो सकता है एक तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, तो मीन पूछ लें, मीडियन पूछ लें साथ में, या मीन मीडियन दे दें, 2 चीज, कोई तीसरी चीज आपसे निकालने के लिए पूछ लें. तो कुछ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, जो कि NCERT में सिंगल 1 एक्सरसाइज है, यहां से आपके पास आने वाले हैं 2 MCQs और एक 3 मार्क क्वेश्चन. तो देखिए फिर से, ना 4 मार्क्स ना 5 मार्क्स, जब 3 मार्क का पूछा जाएगा, हो सकता है वो कार्ड्स पूछ लें, हो सकता है वो कॉइन्स पूछ लें, या फिर डाइस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए. तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन 4 और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है. I guess this video is going to help you a lot. All the best everyone. Keep studying and keep yourself fit. Thank you.